नमस्कार, आप देख रहे हैं बहस बिहार की और आपके साथ मैं हूं विवेक। जिहाद का खुलासा, विपक्ष का तमाशा। हमारे साथ मेहमानों की पूरी फौज यहां पर जुटी हुई है जो कि पॉलिटिकल पार्टी से, और सबसे बड़ी बात कि इस वक्त, चलिए परिचय आपका करा ही देते हैं। संतोष पाठक के प्रवक्ता बीजेपी से, शक्ति सिंह यादव जी प्रवक्ता आरजेडी से, ज्ञानरंजन जी प्रवक्ता कांग्रेस से, डॉक्टर संजय कुमार वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर हमारे साथ इस कार्यक्रम में मौजूद है। सबका एक साथ बहुत बहुत स्वागत करना चाहेंगे। एक छोटी सी रिपोर्ट देखना यहां पर जरूरी है, हो क्या रहा है। आतंक के फुलवारी शरीफ मॉडल की जांच जारी है। बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां लगी हुई हैं आतंक के इस मॉड्यूल की तह तक जाने की कोशिशों में। इधर राजनीति चालू है और फुलवारी शरीफ से जो विधायक के पूर्व मंत्री हैं, आरजेडी नेता श्याम रजक, उन्होंने कुछ कह दिया है। और वही नहीं कहे, 2 को 4 बनाकर वाम दलों के नेताओं ने भी कुछ कहा है। माले के नेता ने कहा है, जो कि विधायक भी हैं। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। फुलवारी शरीफ से पूर्णिया तक आतंक का गला काट मॉड्यूल षड्यंत्र के राज खोले जा रहा है। लेकिन राजनीति का गला जब भी खुलता है, अपने सिर्फ फायदे के लिए ही खुलता है। बिहार पुलिस और केंद्रीय जांच एजेंसियां आतंक के पन्नों को खोल रही हैं, तो बिहार की 2 विपक्षी पार्टियां एक से बढ़कर एक बयान दिए जा रही है। पहला बयान आरजेडी नेता श्याम रजक ने दिया और इस्लामिक भारत बनाने वालों के बदले हिंदू आतंकवाद का सवाल उठा दिया। तो मैं साफ कर रहा हूं कि जिस तरह आज एक वर्ग का, या साफ कहिए कि इस्लामिक आतंकवाद की बात कही जा रही है, तो दूसरी तरफ हिंदू आतंकवाद का भी मामला है। और ये दोनों देश के लिए खतरा है, एक नहीं, दोनों देश के लिए खतरा है। मैं बार बार कहता हूं कि जब लोगों का दिल टूटेगा तो देश टूटेगा। श्याम रजक देश के दिल की बात कम, अपने दिल की बात ज्यादा करते दिखे। बात देश टूटने और तोड़ने वालों से दिल लगाने जैसी थी। बीजेपी फोबिया से जूझ रहा विपक्ष हिंदू और आतंकवाद को जोड़कर तरह तरह के बयान दिए जा रहा है, तो विपक्ष का एक और धड़ा माले ने 2 कदम बढ़कर 4 शब्द और जोड़ दिए। हिंदू राष्ट्र कहने वालों को ही अपराधी करार दिया। एक कहता है कि हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, नारा लगा रहा है, तो हम इस्लामिक राष्ट्र लगाने वाले लोग हैं, क्या वो अपराधी हो जाएंगे? अगर वो अपराधी है इस्लामिक राष्ट्र लगाने वाला, तो हिंदू राष्ट्र भी लगाने वाला अपराधी है। केवल राजनीति चमकाने और हमदर्द बताने के लिए दिए गए बयानों से तय है कि दिल टूटेगा, और उनका दिल टूटेगा जो देश से प्यार करते हैं, आतंक का खात्मा देखना चाहते हैं, क्योंकि राष्ट्र से बढ़कर कुछ नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। चलिए, कुछ सवाल को हम लाने जा रहे हैं स्क्रीन पर, जरा पढ़ते जाइएगा हमारे साथ, देखते जाइए। ये सवाल अगर जायज लगे तो ठीक है, नहीं अगर जायज लगे तो इसके लिए सोशल मीडिया है, उस पर कमेंट बॉक्स में जाकर कहिएगा कि विवेक जी, इसको ऐसे भी लिखा जा सकता था, हम बदलने की कोशिश करेंगे। यह सवाल है कि विपक्ष मामले को दबाने की कोशिश कर रहा है। आपको अगर ऐसा लगता है, जो तमाम दर्शक हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हाँ लिख सकते हैं। नहीं लगता है तो कमेंट बॉक्स में जाइए, इसके लिए पूरी फ्रीडम है, आज़ादी है। किसी खास वर्ग को खुश करने की कोशिश चल रही है कि भाई हम तो आप ही के हैं, वोट बैंक के लिए ऐसे बयान विपक्ष की तरफ से आ रहे हैं। क्या सिर्फ ये राजनीति चल रही है? देश सर्वोपरि नहीं है? और ऐसे बयानों से जांच पर असर नहीं पड़ेगा? क्यों भरमाने की कोशिश की जा रही है? क्या इन नेताओं को तथ्यों की जानकारी नहीं है? अगर तथ्यों की जानकारी नहीं है तो भाई ठीक है, आप कहते रहिए और ऐसे बयानों पर बहस चलती रहेगी। और इस मामले में हिंदू आतंकवाद का मुद्दा कहां से आ गया, क्या सोची समझी रणनीति है, कुछ भी हो। और जो हमने कहा कि बीजेपी फोबिया क्यों हो जा रहा है, हमारे साथ शक्ति यादव जी प्रवक्ता आरजेडी हैं, इनसे बेहतर कोई जवाब इसका नहीं देगा। श्याम रजक ने जो कहा उस पर क्या कहना है शक्ति जी? विवेक, कई सवाल आपने अभी अपने प्रस्तावना में रखा है स्क्रीन पे, और कंसर्न क्या है आपने श्याम रजक जी को, जो पार्टी के नेता हैं। हमारी पार्टी की जो राय है, आधिकारिक राय है, स्पष्ट शब्दों में है, हम किसी प्रकार के आतंकवाद का हम पक्षकार नहीं हैं। चाहे वो जिस पक्ष से आतंकवाद को पनाह दिया जाता हो या आतंकवाद को बढ़ाया जाता हो। मैं एक शब्द जरूर कहूंगा यहाँ पे, सत्य यह है कि जो पटना के सीनियर एसपी ने जो बात रखी प्रथम दृष्टया में कि सिमिलर ट्रेनिंग है 2 संगठनों का, पीएफआई की चर्चा आपने की, उसके बाद आरएसएस की चर्चा। और ये पहली बार नहीं, इस देश में 2 बार
आरएसएस पर बैंड लग चुका। नहीं ये तो आजादी मसला के है नहीं, तुरंत बाद मसला ये देश- है कि श्याम सुन रजक ने लीजिए, जो एक कहा सेकंड, कि दिल सेकंड, दुखेगा तो प्लीज सुन लीजिए ना। देश टूटेगा, कैसे टूट जाएगा? सुनिए ना, निवाले पे जब आप टैक्स लगाएंगे तो असर पड़ता है। हम उस दिशा में नहीं जाना चाहते, इसलिए कंसर्न है कि इस देश में बापू के हत्या करने वाले कौन लोग थे, किन संगठनों पर इस देश में बैंड हुआ। पीएफआई का तलवार समर्थन कर रहे हैं बांटोगे, आप? इस पे चर्चा नहीं होगी। क्या तो सुनिए, पीएफआई का मैं समर्थन गलत कर रहे हैं? नहीं, मैंने कहा कि जांच में अगर देशद्रोह से संबंधित कोई मामला आता है या फिर धार्मिक उन्माद से मामला आता है या समाज को बांटने और अभी तक कमजोर क्या करने पता के नहीं चल मामले पाया आता कि है। अभी तक कौन सा मामला आ रहा है? पुलिस कार्रवाई करे, हर छूट है पुलिस को, कानून को ये छूट है। नहीं ठीक है, तो कानून को पुलिस ये सख्ती पूछने पर थोड़ी रखा जाएगी, है। हमसे आपसे थोड़ी पूछेगी। हमसे अगर अरे, कार्रवाई करने अरे से मैं पहले पूछ पूछेगी रहा हूं, तो आपने बहुत कुछ अनर्थ हो जाएगा ना। विवेक जी देखिए, विवेक जी अगर आप हमको पूरी बात नहीं बोलने दीजिएगा तो फिर आप कहते रहिएगा। आपने कई सवाल एक साथ रखा है, वो हर सवालों का जवाब देना मेरा धर्म है, मेरा एक ही कर्तव्य सवाल है तो विपक्ष पूछा होने सर के हमने, नाते। श्याम रजक ने जो कहा, क्या आप उसे सपोर्ट कर रहे हैं? मैं आप केंद्र बिंदु मत बनाइए सवालों को, जितनी नहीं, चीजें आपने बिंदु हम नहीं परोसी बना हैं, रहे हैं, सब हम पर बस एक बिंदु पूछ रहे हैं। नहीं, क्या श्याम रजक ने जो नहीं, कहा आप मैं- उसे सपोर्ट कर रहे हैं? आप यही जिस तरह से आप हमको इंटरप्ट कर रहे हैं, इसी तरह से इंटरप्ट करिएगा सबको। अरे इंटरप्ट तो तब नहीं, तो करेंगे फिर ना आप जब भागेंगे, हमसे- तो इंटरप्ट तो करना पड़ेगा शक्ति जी। जहां नहीं, भागिएगा इधर बहकना तो कैसे? लाएंगे ना रास्ते पर। नहीं, रास्ता पर मैं हूं। मैं चाहता हूं कि आप भी रास्ते पे आइए, देश के रास्ते पे। बस उसी यह रास्ते मैं पर कहना है। श्याम चाह रहा रजक हूं। ने जो कहा उसे सपोर्ट कर मैं रहे हैं। उसी रास्ते पर आप भी आइए। मैं चाहता हूं कि देश के अंदर में किसी प्रकार का उन्माद या देश के कमजोर करने की बात या इंटरनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट के अगर कोई पुख्ता सबूत है तो बैंड होनी चाहिए, कार्रवाइयां होनी चाहिए, किसने रोका? लेकिन अगर आप आरएसएस को छूट दीजिएगा, हर तरह के कृत्य करने की उसको आजादी मिलेगी और उसका महिमा मंडन होगा, और पहले ही कोई सवाल ये खड़ा कर करके जांच को प्रभावित करेगा संतोष पाठक, डिजिटल के माध्यम से ठीक है, कि ये हम समझ रहे हैं, आतंकवादी है। आप हाथ बिना घुमा के जांच के काम पहले करते हैं। चलिए, ये ठीक है। परोसा जाएगा। हाँ ये समझ कैसे गए। संभव है? संतोष पाठक जी, अब इन्होंने दूसरा कान घुमा के पकड़ा है, तो अब समझिए, सीधा कीजिए अब इस हाथ को। देखिए विवेक जी, श्याम रजक जी ने जो बात कहा है, मैं उनके संदर्भ से इस पूरे विषय को कहूंगा आपके सामने। श्याम रजक जी भारत के राजनीति के वास्तव में वो शिखंडी हैं। वो अपना स्वरूप बदलते हैं और अपना दल बदलते हैं, अपनी विचारधारा बदलते हैं, अपने तथ्यों को बदलते रहते हैं। इसलिए श्याम रजक कब देश को भी बेच देंगे इसकी कोई गारंटी नहीं है। श्याम रजक जैसे लोगों पर जिस प्रकार की टिप्पणी उन्होंने देश के लिए किया है, भाजपा के लिए कहा है, आरएसएस के लिए कहा है, पहले तो उनको माफी मांगनी चाहिए। आज वास्तव में अगर इस देश में अगर कोई एक तत्व को जोड़ने वाला अगर कोई भी संगठन है तो वो आरएसएस है और भारतीय जनता पार्टी है। ये बात इनको समझनी होगी ना, लेकिन और वो जिस मानने के लिए प्रकार तैयार से कहाँ है? आसन ये तो आपकी जो बात हो गई आसन ना। शक्ति सिंह यादव तो अलग कह रहे हैं ना, शक्ति सिंह यादव तो पहुंचने में नहीं, काफी लेट कर शक्ति रहे हैं। जी तो को जो पूछ रहे कहना है हैं, उन्होंने एक ही अपनी सवाल बात कही, विवेक जी, श्याम मैं रजक अपनी जी बात ने जो कह दूं। कहा, क्या वो पार्टी लाइन है? नहीं, पार्टी लाइन हो चाहे नहीं हो, उनके मन में तो वो बात है ही ना विवेक जी। जो मन में बात है वो जवाब पर आ गई, यही बात है। श्याम रजक क्या पूरी जो सेकुलर फॉर्मेशन है भारत में, उनका बोलने का तरीका आप सोच लीजिए। राहुल गांधी जी अभी गए थे लंदन के यूनिवर्सिटी में व्याख्यान देने, उन्होंने क्या कहा वहां पर? आप जो हमने सवाल किया, क्या अगर आप सहमत है तो ठीक है ना, आरजेडी से आप पूछें, आप आरजेडी से सवाल पूछें कि भाई आपके मन में इतनी भड़ास हमारे लिए मैं राजद और सभी सेकुलर दलों से सिर्फ एक सवाल पूछना चाहता हूं विवेक जी। लाइए रामधारी सिंह दिनकर जी ने अपनी किताब में बहुत पहले एक बात लिखी थी, हाँ। बहुत पहले 1952 में ही एक किताब लिखा था, और उसमें उन्होंने इसी गजवाए हिंद के बारे में उन्होंने चर्चा की थी। और आज 1952 में लिखी हुई किताब आज पीएफआई के पैम्फलेट में देश के सामने आ गई है। जो आसन्न खतरे हैं भारत के जो सेकुलर दल हैं, सवाल वो इस आसन्न खतरे से देश को गुमराह करने का प्रयास कर रहे हैं। तो आरजेडी से पूछिए, समय नहीं, समय की काफी कमी होती है। शक्ति सिंह यादव जी, सिर्फ 3 सवाल है। देखिए आप अभी लाइए शक्ति सिंह यादव जी को, लाइए भाई संतोष पाठक जी के साथ स्क्रीन पर। शब्दों में कहना चाहता हूं विवेक जी, चंद हिंदू नेता अगर ये कहेंगे आतंकवाद फैलाएंगे, हिंदू आतंकवाद फैलाएंगे, कौन सा हिंदू जिससे आतंकवाद हिंदुओं फैल रहा है को भाई? नुकसान होगा, वो किसको स्वीकार है? किसका नुकसान हम हिंदुओं किसको ने किया स्वीकार है?
अटल जी चाहे ने वो बहुत किसी पहले भी धर्म कविता के लिखी मानने थी, वाले उसमें आदमी कहा को कि लाइए। किस जो विश्व में बहुयात पे कहाँ खतरा संतोष है, पाठक जी को लाइए इसके जो बहुयात पे किस खतरा राज्य है, को वो हम लोगों ने स्वीकार नहीं समस्या हो में डाला, सकती है। किस देश पर हम लोगों ने अब 50 आक्रमण किया, वर्षों तक हम जिसने अपने देश में क्यों RSS के मुख्यालय में आक्रमणकारी राष्ट्र बनेंगे? का यही झंडा तो नहीं सवाल है ना। फहराया, वो व्यक्ति हिंदू राष्ट्रभक्ति, भारत में ही उस क्यों आक्रमणकारी संगठन को बनेगा? राष्ट्रभक्ति का हमको संगठन कर उकसाया जा रहा उसको धार्मिक है, संगठन पीएफआई कर रहा है। जैसे संगठनों के ये माध्यम कैसे- से देश ये को कैसे उकसाने हो की सकता प्रयास है? की जा रही है दोनों बातें एक और साथ नहीं हो वापस सकती देश है। को उसी कम्युनल क्या झगड़े में फंसाने गोडसे का ने प्रयास बापू की हत्या राजद की, ये और बात कांग्रेस छिपी जैसे है। जितने भी मालेगाम सेक्युलर फॉर्मेशन के के दल हैं आरोपी वो को सारे महामंत्रित इसी किया दिशा गया, में देश को ले जाना चाहते पार्लियामेंट के हैं। अंदर भेजा गया। क्या ये सत्य नहीं है? क्या ये उस संगठनों से रास्ता नहीं रखने जिन वाले दलों लोग के हैं? सामने मैं जिन जानना- इतनी प्रज्ञा बड़ी ठाकुर गहरी कौन है? चुनौती है, इतनी प्रज्ञा बड़ी ठाकुर साजिश है कौन विवेक है? जी, और ये जिन लोग लोगों ने आंख बंद करके ये क्या बैठे हैं, कहा? देश को गुमराह क्या कर रहे कहा? हैं। उनके शर्मनाक बारे है में, ये स्थिति, गोडसे के शर्मनाक बारे है, में क्या कहा? गोडसे के शर्मनाक संबंध है में ये क्या स्थिति। कहा? इसमें सवाल ये है, गोडसे पर आप कहां गोडसे चले गए? कहां से आते हैं? गोडसे पर आप कहां चले गए? आज जो देश के सामान्य लोगों के सामने जो खतरे हैं उसे गुमराह करने का प्रयास राजद भी कर रहा है और कांग्रेस भी कर रही है। जो पीएफआई में पाई जाती है तो हम अलग इसी माले के छात्र संगठन के नीचे एक व्यक्ति जो पकड़ा गया है, उसी जेएनयू में पढ़कर उसने आयशा को ही वोट दिया है, सबके सामने है वो काम, किसी से कोई छिपा हुआ बात नहीं है। सनातन धर्म पर आंख उठाने वाले लोगों को आंख में शर्म आनी चाहिए। शर्मनाक है ये स्थिति विवेक जी, उसको कम से कम शर्मनाक है ये स्थिति। ये ठीक नहीं है। ठीक है, तो एक बार जरा घूम के आते हैं। इसमें शक्ति सिंह यादव जी से पूछा है कि हिंदू आतंकवाद की जो बात चल रही है क्या? नहीं, ठीक है, हिंदू राष्ट्र की और हिंदू आतंकवाद की बात और हिंदू राष्ट्र की बात कहने वालों को अगर टारगेट किया जा रहा है तो ये क्या है, इसका सवाल का जवाब देंगे। ज्ञानरंजन जी हमारे साथ हैं। ज्ञानरंजन जी जरा बताइए, जो अभी चल रहा है जिहाद का खुलासा, विपक्ष करे तमाशा, और जो सवाल हम पूछ रहे हैं उस पर भी अगर आपत्ति हो जाए, जो श्याम रजक कह रहे हैं वो ठीक और हम जो पूछे वो गलत, यह संभव है? विवेक जी, बात यहाँ सही और गलत की नहीं है। बात तो यहाँ मैं आज जो आज़ादी के बाद तक अभी तक नहीं हुआ, जो आज पहली बार हुआ कि आटा और चावल पे भी टैक्स लग गया, उसके लिए मोदी सरकार की तरफ से सभी को बधाई। और जो जिस तरह की हम वाद विवाद पे पड़े हैं, आतंकवाद का कोई रंग ना होता है ना कोई धर्म होता है। सुन लीजिए इनका बात। बुरी बात तो सुनिए, क्या मैं बोल रहा हूँ, आतंकवाद की बात कर रहा हूँ मैं। आतंकवाद का ना धर्म होता है विवेक जी, ना, हमको समय जरूर दीजिएगा। आपने कुछ नियम सेट किया था संतोष जी, उसको फॉलो कीजिए। नहीं, ना ठीक है, आप आतंकवाद का ना रंग होता है ना धर्म होता है। आपको ये समझना होगा कि जो जिस व्यक्ति की जो मानसिकता है वो किसी भी धर्म में होता है। विपक्ष और मैं ये कहना चाह रहा हूं कि इस तरह की जो चर्चा परिचर्चा है, जो एसआईटी काम कर रही है, उसका काम है इन्वेस्टिगेशन का काम करेगी, जुडिशरी का काम है जजमेंट देना, वो काम करेगी। आपका काम है रिपोर्टिंग करने का, डिबेट करने का। सवाल है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, मैं इसी बात पे आ रहा हूं कि मैं सभी से ये निवेदन करूंगा सरकार या विपक्ष जो भी है, निवेदन करूंगा कि पुलिस को और उनके काम को, एसआईटी को, उनको काम को खुले मन से करने दिया जाए, क्योंकि वो देश पे खतरा है, ना कि एक आदमी पे और किसी एक पार्टी पे। आपको ऐसा लग रहा है कि ये जो श्याम रजक, चाहता हूं, आपको ऐसा लग रहा है कि श्याम रजक ने जो बयान दिया वो भटका रहे हैं, जांच भटक सकती है? देखिए, मैं किसी आधिकारिक उस पार्टी का प्रवक्ता भी नहीं हूं, ना उन्होंने क्या बोला है मुझे ये बोलने का भी उस पे मैं संज्ञान भी नहीं लेता हूं। मैं यही कहना चाहता हूं कि इस तरह का जो माहौल है अभी देश में, ये बिल्कुल सरासर जो माहौल सेट किया जा रहा है, कोई भी करे, कोई भी एक व्यक्ति विशेष करे या एक आदमी करे या संगठन करे, वो गलत है। आज देश की बात हो रही है, देश की सुरक्षा की बात हो रही है, तो सिर्फ हमें यह भी देखना हो कि देश के अहम मुद्दे क्या है। आज से आजादी के बाद देश में टैक्स लग गया खाने पे, 130 रुपए आटा पे दाम, प्रति क्विंटल पे टैक्स लग गया। संतोष पाठक दीजिए जवाब इनको। सिर्फ तीन महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1976 में संविधान को संशोधित करके सेकुलर शब्द कांग्रेस ने क्यों जोड़ा? तो इसमें क्या गलत है? एक मिनट। शाहबानो का जो केस आया, सुप्रीम कोर्ट का फैसला संसद में जाकर राजीव गांधी जी ने क्यों बदला? और मौत का सौदागर कहने वाली जो सोनिया गांधी हैं, उन्होंने मोदी जी को मौत का सौदागर क्यों कहा? सिर्फ एक वोट बैंक को लगातार अपने पक्ष में करने के लिए लोग किस स्तर पर चले जाएंगे, इसका कोई सीमा नहीं है। एक मिनट, अभी कुछ दिनों पहले लंदन के कार्यक्रम में जब राहुल गांधी जी गए, एक मिनट ज्ञान जी, मैं नहीं बोल रहा था आपके बीच में, सवाल बोला ना, सवाल का जवाब तो ले लीजिए। राहुल गांधी जी एक कॉन्फ्रेंस में गए थे लंदन में, उन्होंने कहा कि पूरा देश जो है ना वो किरोसिन तेल से एक प्रकार से भींगा हुआ है और उसमें माचिस मारने की आवश्यकता है। विदेश की धरती पर ऐसे लोगों के बीच में बैठकर जिन्होंने 200 वर्षों तक आपका शोषण किया, आपको ठगा, आप पर शासन किया,
उनके तब बीच भी में हिंदू बैठकर आप खतरे देश में के नहीं बारे था। में क्या कह तब रहे भी हैं? हिंदू खतरे में आप नहीं देश था। के बारे में क्या कह तब रहे भी थे? हिंदू खतरे में हिंदू नहीं खतरे था। में नहीं था, ऐसे ही ये तभी पीएफआई हिंदू बन गई है खतरे में क्या? नहीं था। अरे पीएफआई ये पीएफआई ऐसे ही बन गई। इतने बड़े, इतने नॉर्थ ईस्ट का पूरा राज्य सारे के सारे राज्यों में कन्वर्जन हो गया। लोग इस्लाम और केंद्र को लिख के ईसाई बन रहे हैं पूरे देश भर में। इनको देश खतरे ही में नहीं दिख रहा। 1952 में केंद्र के बहुत सारे राज्यों ने जवाब अरे दिया। ज्ञान भाई, आपके चिल्लाने से सच्चाई थोड़ा बदल जाएगी। अरे आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी भाई, एकदम बदलेगी। पूरे देश को आपका रंग और स्वरूप मालूम चल गया है। पूरे देश को आपका रंग और स्वरूप मालूम चल गया है ज्ञान जी। आपके चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। चलिए, चिल्लाने से सच्चाई नहीं बदलेगी। शक्ति यादव को इसके बाद सुनेंगे, जरा घूम के आने दीजिए। शक्ति यादव, हाँ शक्ति यादव रुक जाइए, अब रुक जाइए। संतोष पाठक जी, संतोष पाठक जी रुकिए 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 रुकिए, संतोष पाठक जी रुकिए रुकिए भाई। हाँ शक्ति जी, बहुत ही संजीदगी के साथ मैं आपके सामने कुछ बात रखना चाहता हूं। अगर इतने प्रखंडों में, इतने जिलों में पीएफआई की संगठन अगर फैल गई तो शासन क्या कर रही थी? सवाल नंबर 1। ठीक। सवाल नंबर 2, सनातन मेरा आवरण है, सनातन मेरा आचरण है, लेकिन सनातनी फांसीवाद देश के लिए खतरा है और इसका खिलाफत मैं करता हूं और करता रहूंगा। जो खतरा है आपके टीवी पर, वो खतरा सामने है, लेकिन वो खतरा इनको नहीं, वो खतरा इनके पक्ष का है। आप समझ नहीं रहे हैं। ये वो खतरा इनके पक्ष का है, इसलिए वो खतरा इनको समझ ही में नहीं आएगा। उससे वोट लेना है, जिसका वोट लेना है। सनातन इनका कोई आचरण नहीं है। सनातन आचरण होता तो देश इतने बड़े संकट में नहीं फंसता। विवेक जी, संकट में देश को आप डाल रहे हो। सिर्फ एक बात इनसे पूछे, पिछले 8 वर्षों में, पिछले 8 वर्षों में देश के किसी भी सीमा के अंदर कहीं पर एक सिंगल बम ब्लास्ट नहीं होने दिया हम लोगों ने। सिंगल बम ब्लास्ट नहीं हुआ है। देश में ऐसा कोई कोना नहीं था कांग्रेस और राजद के शासनकाल में जहां पर देश में बम नहीं फटते थे, लोग मरते नहीं थे। हजारों लोगों ने अपनी जान गंवाई है। 19,000 से ज्यादा लोगों ने अपनी जानें गंवाई है। 30,000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं और 12,000 से ज्यादा आतंकी हमले इस भारत में हुए हैं। विवेक जी, इनके शासनकाल में इनके छिपाने से ये सच्चाई बदलेगी नहीं। देश के सामने जब सच्चाई आ गई है तो ये लोग आज भी जनता को बरगला रहे हैं। आज भी जनता को ये लोग बरगलाने का प्रयास कर रहे हैं। आप कह रहे हैं और जो आसन खतरा है विवेक जी, नहीं नहीं, आप आने वाला खतरा है। पाठक जी, आप कह रहे हैं कोई धमाका नहीं हुआ। विपक्ष ये पूछ रहा है कि भाई जो भागलपुर में जो बम फट रहा था, कचरे के ढेर में बम फट रहा था, जो बांका में जो कांड हो गया, जो फरार चल रहा है, तो भाई जिम्मेदारी किसकी है? ये तो पूछ रहा है विपक्ष। इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। और हम लोगों ने पकड़ा है सबको, हम लोगों ने पकड़ा है विवेक जी। किसको पकड़ लिया आपने? एक बात और मैं कहूं, आप अपने मेरिट से किसको पकड़ लिया भाई? 8 वर्षों में आपने अपनी मेरिट से किसको पकड़ा है? अरे छोड़िए ना आप, अरे सुनिए सुनिए, आपने अपने मेरिट से कितने लोगों को पकड़ा बता दीजिए। छोड़िए, यहीं से बहस खत्म करते हैं। मैं छोटा सा आंकड़ा आपको दे रहा हूँ। अरे भाई, आप अपने मेरिट से कितने लोगों को पकड़ते हैं? मौत का सौदागर। अरे आईबी की रिपोर्ट पर आपकी पुलिस चलती है नहीं है और छिपाने के लिए चेहरे पर नकाब नहीं बची है। उल्टा पुल्टा मत घुमाइए, उल्टा, नहीं तो हम आएंगे संजय जी के पास। चल रहे हैं ये लोग। नहीं ठीक है, डॉक्टर संजय कुमार, डॉक्टर संजय कुमार, सिर्फ एक बात, डॉक्टर संजय कुमार, कोई बात नहीं अब, नहीं घुमाइएगा तो नहीं। आप 3 सवाल आपसे शक्ति सिंह यादव जी ने पूछा ना, शक्ति यादव के 3 सवालों का जवाब है आपके पास। आज ये लोग दोनों आदमी बैठ के गुमराह नहीं कर रहे देश को। अरे भाई गुमराह नहीं, संतोष पाठक जी, शक्ति सिंह यादव जी ने 3 सवाल पूछे, जिम्मेदारी को लेकर सवाल पूछे, धमाकों को लेकर सवाल पूछे। आप कहां चले जा रहे हैं? ऐसा कोई घटना था विवेक जी जिसका उद्भेदन इसी सरकार के अंदर नहीं हुआ? चलिए डॉक्टर संजय कुमार आप तक आते हैं। डॉक्टर संजय कुमार, जो बहस है, जो परिचर्चा का विषय है, इस बात को लेकर है, ये क्या इसमें क्या जो श्याम रजक ने जो कहा या फिर जो लेफ्ट पार्टी के नेता ने कहा, क्या इन दोनों का मकसद क्या है? जो जेन्युइन मकसद है वो क्या है? या फिर लाइमलाइट में आने के लिए इन्होंने कुछ कह दिया और उसके बाद जाकर सो गए? देखिए, राजनीति करने वाला व्यक्ति जब कुछ भी बोलता है तो उसके मकसद तो होते हैं। वो उनके मकसद सधते हैं नहीं सधते हैं वो उनका पार्ट है। लेकिन हाँ, ये बात है कि सोसाइटी कहीं से भी रेडिकल हो, कोई इसको स्वीकार नहीं करेगा। अगर वो रेडिकलाइजेशन कहीं भी हो रहा हो, किसी सोसाइटी में हो रहा, उसको कौन स्वीकार करेगा? और देश बचेगा, राज्य बचेगा, तब तो आपकी राजनीति बचेगी। अगर आपको राजनीति किसके इशारे पर करेंगे? जिस तरह से एक बड़ा चुभता हुआ सवाल आपने पूछा, संतोष जी उसका जवाब नहीं दे पाए कि क्या आपका इंटेलिजेंस इतना बढ़िया इनपुट दे रहा था कि लगातार कार्रवाइयां हो रही थी और ये आतंक के जो वेर जो हैं वो फल फूल रहे थे?
अगर उसको बर्ड्स में ही काट देते, शुरू में ही उसको काट देते, तो शायद इतना बड़ा वृक्ष का वो रूप नहीं ले लेता। ठीक है, वो नौजवानों को कोई भटका रहा है, कोई बहका रहा है, और उसके इशारे पर वो भटके हुए नौजवान किसी भी तरह का निर्णय लेने की स्थिति में है। ये आग के गोला पर जो बिहार बैठा हुआ है, उसके लिए जिम्मेवारी तो जो सत्ता में सरकार है उनको लेनी पड़ेगी। आप इससे भाग नहीं सकते हैं। अगर आपका इंटेलिजेंस इतना ही इनपुट आपको दे रहा है, और आपके जो आज आप कह रहे हैं कि हमने एटीएस, एसआईटी, एनआईए, आईबी, सबको ईडी, सबको जो हमने आज झोंक दिया, जब चीजें सरफेस पर आई तब तो, इसके पहले तो ट्रेनिंग दी जा रही थी। जो 8 पेज का आप ही पढ़ रहे थे, जो उनका लिटरेचर है पॉपुलर फ्रंट का, वो उस लिटरेचर में क्या एक भी जो देश का जो संविधान है, जो देश जिस संविधान से चलता है, उसके अनुकूल कोई बातें लिखी हुई है क्या? एकता और अखंडता के पक्ष में कोई बातें लिखी हुई है क्या? और अगर वो चीजें नहीं लिखी हुई है, और वो लिटरेचर जो 1 महीना पहले, 2 महीना पहले पब्लिक डोमेन में आ रहा था, पुलिस को वो पर्चा हाथ लग रहा था, आप हाथ पर हाथ धरे क्या कर रहे थे? और जब प्राइम मिनिस्टर का दौरा होता है, वो इनपुट के आधार पर जब छापेमारी होती है, तब जाकर के चीजें आती हैं सामने। लेकिन इसका दूसरा पक्ष भी है जिसको समझना होगा। मेरा कहना है कि अगर आतंकवाद की जड़ें कहीं भी हैं, किसी को भी उनका समर्थन में नहीं जाना चाहिए। हाँ, ये भी मैं इससे भी सहमत हूं कि आतंकवाद के नाम पर किसी धर्म विशेष को टारगेट भी नहीं किया जाना चाहिए। उनको ये नहीं लगे कि मैं इस धर्म को मानता हूं, मेरा जन्म यहां हुआ है, इसकी वजह से हमें भी उसके श्रृंखला में रखा गया या उसकी श्रेणी में डाला गया, क्योंकि ये देश तो गंगा जमुनी संस्कृति का डिकोड कीजिए। डॉक्टर संजय जरा इसे डिकोड कीजिए। श्याम रजक ने कहा कि जब दिल टूटेगा तो देश टूटेगा, पहली बात उन्होंने ये कही। दूसरी बात ये कही कि जो राष्ट्र को लेकर के जो लोग इसे हिंदू राष्ट्र का नाम दे रहे हैं, ये जो लेफ्ट के जो नेता हैं, उन्होंने ये कहा कि जो इस तरीके की बात कह रहे हैं उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए, वो भी अपराधी हैं। इन दोनों चीजों को डिकोड करना है। देखिए, माले का क्या स्टैंड है वो तो वो बेहतर बताएंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं कि जब देश को आज़ादी मिली, जिस समय भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, पाकिस्तान ने तो अपने को इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया। बिल्कुल, उसकी स्वतंत्रता थी भारतीयों के पास। बंटवारा जो देश का हुआ था वो किस आधार पर हुआ था? धर्म के आधार पर बंटवारा हुआ था। अगर उस दिन भारतीयों के मन में हिंदू राष्ट्र की बात होती, तो उस दिन वो हिंदू राष्ट्र बनाने की दिशा में भारत बढ़ता। क्या हिंदू राष्ट्र बना? या बाद में आकर के इसको सेकुलर कहा गया, धर्मनिरपेक्ष कहा गया, कहा कि जितना हिंदुओं की इज्जत है उतना ही मुसलमानों को है, उतना ही सिखों को है, इतना बौद्धों का है। ये कहां किसी के मन में है कि हम उस राष्ट्र की तरफ बढ़ रहे हैं? कोई पार्टी आज सत्ता में है, कल वो पार्टी सत्ता में नहीं रहेगी। देश तो रहेगा, देश की संस्कृति रहेगी, देश की सभ्यता रहेगी, देश का गंगा जमुनी तहजीब रहेगा। इसलिए इस तरह की बात कह के वो कुछ नहीं, वो आग में घी डालने का काम कर रहे हैं, इसके अलावा वो कुछ नहीं कर रहे हैं। और मैं कहता हूं कि ऐसे लोगों को क्षणिक लाभ कुछ मिल सकता है, पोलराइजेशन करके कुछ क्षणिक लाभ वो ले सकते हैं। आग और घी वाली बात अगर कहेंगे तो पता चला कि ज्ञानरंजन जी उस महंगाई को उस पर जोड़ देंगे कि आग घी भी महंगी है और आग लगाना मुश्किल है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का आने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया, और इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए। खबरें लगातार जारी हैं।